जमीन का कम मुआवजा मिलने से नाराज किसान पहुंचे लघु सचिवालय न्यू। डीसी से की मुलाकात। 14 वर्ष पहले किया गया था जमीन का अधिग्रहण, अभी तक नहीं मिला उचित मुआवजा। आईएमटी रोज का मेव के लिए जिन 9 गाँव के किसानों के करीब 14 वर्ष पहले जमीन का अधिग्रहण किया गया था, वो किसान मुआवजा राशि कम मिलने से लगातार नाराज चल रहे हैं। पिछले कई महीने से धीरदोका गाँव में धरने पर बैठे सैकड़ों किसान मंगलवार को लघु सचिवालय न्यू स्थित उपायुक्त धीरेन्द्र खरगटा के कार्यालय पहुंचे और उपायुक्त धीरेन्द्र खरगटा से मुलाकात की और प्रबंध निर्देश HSIIDC के नाम DC न्यू को ज्ञापन भी सौंपा। मुलाकात के दौरान बकौल किसान उपायुक्त धीरेन्द्र खरगटा से भरोसा दिलाया है कि उनकी इस मांग पर गौर किया जाएगा। आज DC को ज्ञापन दिया गया है, क्या मामला था? ये मामला लगभग 14 साल से अटका हुआ है और आज 29 फरवरी से भारतीय किसान यूनियन और रवि आजाद के नेतृत्व में धरना चला हुआ है। लगभग 100 दिन से ज्यादा का समय हो गया। आज डीसी साहब से इनकी मांगों को लेकर बात हुई कि भाई 25 लाख रुपए जो इनका बकाया है और जो एक एग्रीमेंट अनपढ़ लोगों के साथ इंग्लिश में करवाया गया और इनको पढ़कर सुनाया भी नहीं गया, एक तो वो निरस्त हो, मुख्य जो मांग थी, और 25 लाख रुपए जो इनका पिछले मतलब 12 साल से जो रुका हुआ है वो बकाया इनको जल्द से जल्द दिया जाए और उसके बाद ही जो है काम को आगे शुरू किया जाए। उसके बीच में जो इन्होंने जो समझौता किया 2015 के अंदर, जैसे 6500 रुपए गज जिनको जमीन प्लॉट मिलने थे वहां, और इनकी जो ट्रेनिंग सेंटर वगैरह लगाना था, उनपे ये पाया गया कि भाई वो कागजों में है, खाली ग्राउंड के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। 12 करोड़ रुपए के 2015 में सेक्शन हुआ, उसका इन्होंने 49 लाख रुपया 9 साल में लगाया है। तो इन लोगों के साथ जो इनका जो मुआवजा है वो तो रखा ही रखा इन्होंने, उनके जो इनिशियल जो बेनिफिट थे उनको भी 9 साल से कागजों में रखा हुआ है। तो आज जो हमारी मीटिंग है वो, जैसे जो परसों आप पंचायत में थे, पंचायत में आप लोगों को पता था कि भाई मीटिंग होगी, तो मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में हुई। सरकारी जो कर्मचारी हैं और HIDC के जो कर्मचारी हैं उनकी खामियां 9 साल से कागजों पर चलती रही, वो डीसी साहब के भी संज्ञान में आ गई। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि भाई हम आपकी जो ये 25 लाख रुपए की जो मांग है और ये क्या कहते हैं, ये जो आपका एग्रीमेंट है, इसको हम CM साहब से करेंगे और जो मौके पर जो 8-9 जो और समझौते हुए थे उन पे भी जो है हम अपनी कार्रवाई करेंगे। इन बातों से जो समीक्षा की जाएगी वो समीक्षा कमेटी अब बैठ के करेगी और प्रेस के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया जाएगा कि इन सारी बातों से हम सहमत हैं या नहीं है। लेकिन मीटिंग अच्छी रही, डीसी साहब ने हर एक चीज को बारीकी से समझा और हमें आश्वस्त किया कि भाई हम मुख्यमंत्री तक ये बात लेके जाएंगे और सरकार को बताएंगे और बड़े अधिकारियों को जैसे चीफ सेक्रेटरी वगैरह को भी इस बारे में बता दिया जाएगा। धरना पूर्ण रूप से सुचारू रहेगा और जो डीसी साहब से जो हमारी बातचीत हुई है, बातचीत तो बड़े अच्छे माहौल में हुई है, लेकिन कमेटी उस पर किसान यूनियन के साथ बैठ के नहीं, उस पर विचार करके आखिरी फैसला बता दिया जाएगा आपको। जब इस बारे में किसानों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि डीसी धीरेन्द्र खरगटा ने भरोसा तो दिलाया है, लेकिन उनके भरोसे से वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, इसलिए उनका धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा और जो किसानों की कमेटी बनाई गई है वो कोई भी बड़ा फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि वर्ष 2010 में IMT रोज का मेव बनाने के लिए 9 गाँव के किसानों की तकरीबन 1600 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिसकी एवज में 25 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया गया। किसानों का कहना है कि उससे पहले फरीदाबाद, बलभगढ़, मचकर, चंदावाली इत्यादि गांव की जमीन भी सरकार ने अधिग्रहण की थी, जिनके बाद में 21 लाख रुपए प्रति एकड़ बढ़ाकर कुल 86 लाख रुपए का मुआवजा प्रति एकड़ के हिसाब से दिया गया। न्यू जिले के किसानों का आरोप है कि उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है। उनको भी फरीदाबाद, बलभगढ़, मचकर इत्यादि की तर्ज पर जमीनों का मुआवजा मिलना चाहिए। अगर मुआवजा राशि नहीं मिलती है तो सरकार से आर पार की लड़ाई जारी रहेगी।
खास बात यह है कि गुरुग्राम लोकसभा से 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़े हाजी सोहराब खान खेड़ी कंकर भी इन्हीं 9 गांव से संबंध रखते हैं, जिनकी जमीन का अधिग्रहण IMT रोजगार मेव के लिए किया गया है। वो भी किसानों के सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई दे रही हैं। सरकार ने अब इस IMT का नाम भी रोजगार मेव से बदलकर सोहना रख दिया है।